ये क्या कहता है कि जो लाइट नहीं मिला, जो दावा किया था इंदिरा आवास का साथ साथ मिलेगा, वो सब सामान कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, इसमें शौचालय मिला क्या आप लोगों को? नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला और छत भी ऐसे डाला है कि इंसान अगर बारिश आता है तो घरों में पूरी पूरी रात वैसे भी जग के रह जाता है, क्योंकि बारिश जाता है अंदर। जब बरसात में इंसान पूरी पूरी रात जग के ही रह जाता है तो फिर एक घर देने का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये मतलब तो फिर वही हो गया ना कि सरकार जब भी इलेक्शन आता है तो जनता की वोट लेने के लिए हाथ उनके आगे जोड़ के खड़े हो जाते हैं और जनता उसके बुलाव में आकर के उसे वोट दे के फिर सरकार बनाते, जनता वही का वही रह जाता है। इस जगह का नाम क्या है? ये इस जगह का नाम है फिकीर बस्ती मझिया, वार्ड नंबर 34 में है ये। अच्छा, ये वार्ड है, मतलब नगर पालिका के अंतर्गत आती है? हाँ, ये म्युनिसिपैलिटी में पड़ गया। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव में शौचालयों की क्या व्यवस्था है? कितने शौचालय हैं आपके गांव में? लोग कितने हैं और शौचालय कितने हैं? लोग तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 500 आदमी है, मगर 5 शौचालय भी नहीं है। मतलब एक भी शौचालय नहीं है 500 लोगों के बीच में? नहीं। सारे के सारे लोग जाकर के खुले में शौच करते हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग पीने के लिए जो पानी का प्रयोग करते हैं, हाँ, उसके लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था की गई? आप लोग किसी नदी से, तालाब से, कुएं से पीते हैं या क्या करते हैं? जब ट्यूबवेल साथ नहीं देता हाँ। तो बाजे समय कहीं दूर से पानी लाना पड़ता है। ट्यूबवेल साथ नहीं देता, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे ये ट्यूबवेल दिया हुआ है सरकार, इसमें जब हम पानी लेंगे हाँ। तो इसको चलाना पड़ेगा। हाँ। जब इसमें हम पानी पिएंगे तो इसको चलाना पड़ेगा। हाँ। तो बाजे टाइम ऐसा होता है कि नदी का पानी हम लोगों को पीना पड़ता है, उससे क्या ये इकलौता ट्यूबवेल है पूरे गांव में जो नहीं चल रहे, या सारे ट्यूबवेल्स की, सारे चापाकल की ऐसी ही कहानी है? ऐसे ही कहानी है, जितना ये सरकार दिया हुआ है। शायद ही अगर 100 ट्यूबवेल है तो उसमें 10 ट्यूबवेल चालू है, 90 ट्यूबवेल बेकार है। दिखा सकते हैं हम ये 90 ट्यूबवेल कि कैसे बेकार है। और जो चल रहा है 90 ट्यूबवेल में 2-4 और ट्यूबवेल मान लो, तो वो ट्यूबवेल में जो है उसका सामान नहीं मिलता, उसका सामान ही नहीं है। यहाँ पर दौड़ के जाओ, लगाओ छोटा मोटा सामान, फिर ऐसे ही हो जाता है। जब सरकार हमें ये चीज़ दिया तो इसका पानी पीने के लिए, उपयोग करने के लिए इसका सामान ही नहीं है। बिजली कैसी रहती है आपके गांव में? बिजली तो बराबर रहता है, मगर हम गरीबों के घर ऐसे बिजली भेजते हैं 6 महीने के अंदर 9,000 10,000 रुपया। हम गरीब आदमी ऐसे मकान में रहने वाला कहाँ से दे पाएंगे? क्या आपके घरों में बीपीएल मीटर लगा है? हाँ, बीपीएल मीटर लगा। बीपीएल मीटर। तो बीपीएल मीटर का बिल आपको प्रति माह भरना पड़ता है या फिर एक साथ ही इकट्ठे आता है? वो हम लोग प्रति माह भरने के लिए तैयार हैं, गरीब हैं तो क्या, मगर उधर से बिजली वाले जो दफ्तर का अफसर है, हाँ। वो प्रति माह बिल नहीं भेजता, बिल का पर्ची नहीं भेजता। अच्छा, तो अब तक मतलब कितने की आप लोगों की बिजली की खपत हो चुकी है? कितने का बिल आ गया है? अब तक तो हम लोग लगभग कम से कम 15,000 रुपये का उसमें बिल दे चुके हैं। और आप लोगों की मंथली इनकम कितनी है? आप लोग एक महीने में कितना कमा लेते हैं? एक महीने में बहुत तो बहुत, खा पी करके 3,000 4,000, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो क्या 4,000 रुपया पर माह कमाने से आप 15,000 रुपया का बिजली का बिल भर पाएंगे? इसी तरह से चलते हुए इंसान उसमें से अपना पेट भी काट करके बचा करके फिर उसको देते हैं। और जब ओवर बिल हो जाता है तो वो लोग जो है ओवर पर्ची भेजता है। अच्छा, आपके घरों के बच्चे क्या शिक्षित हो रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, या फिर वहाँ शिक्षा के लिए उन्हें कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है स्कूल में? बहुत कठिनाई है उठा रहा है बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो वैसा शिक्षा नहीं मिल रहा है बच्चे सबको। अन्य जाति का बच्चे सुख से पढ़ रहा है, मगर महादलित का बच्चे जो है उसे नहीं शिक्षा मिल रहा है, ना उसे पढ़ाई पूरी हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि आप लोग महादलित हैं, हाँ। इसलिए आप लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। हाँ। और बाकी समुदाय के बच्चों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हमारे सीट के जगह में जो बाकी का बच्चे हैं संख्या का, हाँ। अन्य जाति का, उसको बढ़ावा मिल रहा है, मगर महादलित को नहीं मिल रहा है। जी 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 जी। आप लोगों का पेशा क्या है? ज़्यादातर आप लोग सब में से पेशा क्या, आप लोग पेशा क्या है? मजदूर हैं आप लोग? हम लोग मजदूर हैं। जैसे आप जिम्मेदार है, आप हमको काम करने के लिए बोले, गांव में 150 रुपये 200 रुपये रोज़ चल रहा है, उसमें काम किए, उसमें फिर दिन भर में चाय पानी भी है, तो बीड़ी तंबाकू है, फिर शाम को रोटी पानी भी है, फिर उसमें से 2 रुपये बचना भी चाहिए। बस यही हम लोगों को दिक्कत है।
ऐसा सरकार सुविधा नहीं देता। सरकार कुछ नहीं। अभी तो पेंशन नहीं मिला, पेंशन। अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें एक बात और भी बोलना चाहते हैं, अगर आपका इजाज़त हो तो हम बोल सकते हैं। बोलिए। जब से ये मोदी सरकार आया है, जैसा उन्होंने फंड निकाला है वैसा फंड हम लोगों को पास नहीं पहुंचता है। सरकार तो 1 रुपये विकास करता है, आते आते हम लोगों के पास में 10 पैसे भी नहीं पहुंचते। तो इसके लिए आप किसको दोषी ठहराएंगे, मोदी सरकार को या फिर मोदी सरकार को चलाने वाले सैकड़ों लोगों को? इसमें सरकार की कोई कसूर नहीं है, ना सरकार की दोष ठहराएंगे। सरकार तो विकास अपना काम कर जाता है, पर वो अफसर अपना काम नहीं करता है जिन्हें हम तक पहुंचाने के लिए सरकार तनख्वाह पर उसे नौकर रखा है, नौकरी दिया है, हम तक वो लोग काम नहीं करता है। ऐसे के लिए सरकार कड़ी निंदा उठा और कड़ी इसके बारे में सोचे कि ये हमारे तक पहुंचा है और हम उसके लिए क्या पहुंचा, ये सरकार को सोचे। क्या अपनी गांव की स्थिति के लिए आप लोगों ने कभी पहल की सरकार के सामने? बहुत बार किया, मगर जब से मोदी सरकार आया तो अब जो है जो गरीब के लिए वो जो निकाल रहा है, हम लोग सोचते हैं कि आगे वही सरकार रहे। नहीं तो अभी तक आप लोगों ने जैसे मान लीजिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए होंगे या अन्य किसी पदाधिकारी के पास गए होंगे, तो उनका रवैया आपके ओर क्या रहा? क्या है, ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है तो वोट लेने के लिए बस राम राम करके हाथ खड़े होकर के जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। वोट जब मिल जाता है जीतने के बाद फिर हम लोगों को भूल जाता है। क्या उसके पास रवैया रखेंगे, क्या उससे बातचीत करेंगे? अगर गए दो बात करने के लिए 2 मीठे बोल लिया, हम भी भूल गए गरीब आदमी, उसके बाद को विश्वास किए, काम बस लटक गया। साल 6 महीने फिर दूसरा सरकार आया, बस फिर वही कहानी। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी आवाज़ मैं किसी एक पदाधिकारी तक पहुँचाऊँ तो आप उनसे क्या विनती करना चाहेंगे? हम यही विनती करना चाहेंगे कि अगर हमारा आवाज़ अगर किसी तक पहुँचे तो हमारा उनसे यही कहना है कि आप उस चीज़ को उठाइए ज़मीन पे से जिससे आप बैठते हैं कुर्सी पे। जैसे ज़मीन पे हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग उसे बैठाते हैं कुर्सी पे। अगर हम लोगों के ऊपर वो ध्यान नहीं रखेगा तो फिर हम लोग तो भाई आगे के लिए दूसरा सरकार फिर देखना पड़ेगा। गांव के किन पहलुओं पर आप चाहते हैं कि सरकार काम करे? हम इस पहलू पे चाहते हैं कि हमारा गांव में सरकार काम करे, कि सरकार हम लोगों को कोई सामान दे तो उस सरकार को फिर पब्लिक जो है बार बार उसकी चाहत भी करता है कि नहीं ये सरकार हमारा सही है, हमारा गांव का इस पहलू पे वो कदम रखा है, ऐसा काम किया है, ऐसा काम कर रहा है। और जो है सो फिर इस सरकार को आगे लाने के सारा जनता, सारा जो है पब्लिक उसको कोशिश में लगा रहता है कि हाँ इसको फिर से लाओ, जो कि ये आगे हमारा और भी काम करेगा। मगर ऐसा नहीं होता भाई। ये मकान तो ऐसे ही दे रखा है बस। तो जरा इधर से भी बाहर से भी लेकर के देखिए कि इसका क्या हालत है। गरीब पे इतने पैसे नहीं कि घर को चूना कर सके, सारा मकान का यही हालत है। तो आप सरकार से क्या विनती करते हैं कि इंदिरा आवास में और क्या सुधार किया जाए? चापाकलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये सारा बात ज़रा संक्षिप्त में बताइए आप हमें। हम ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने नीतीश कुमार ने बताया था, और उन दिनों में हम दिल्ली में थे, दिल्ली आज़ादपुर में थे, कि इलेक्शन से पहले ही जैसे कि हर गांव, हर वार्ड, हर ज़िले में हर गांव जाकर के चापाकल के बारे में, नाला के बारे में, इंदिरा आवास के बारे में, जिन लोगों को ज़मीन नहीं है 3 डिसमिल कर को जो निकाला गया था, ये सब के बारे में नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले ही बताया था। मगर जबकि नीतीश कुमार को 2.5 साल से पूरा होने जा रहा है, मगर इन बातों को आज तक जिला अंदर या चाहे जिले थाने के अंदर में या जिले कोर्ट के अंदर में ऐसा सरकार का कोई भी बात जो है सो नहीं पहुंचाया, ना कोई इस बात को अफसर किसी गरीब को आकर के सुनाया। अगर एक दरखास्त लिखने के लिए आता है तो उसमें गरीब में से अगर 10 गरीब से 1-1 रुपये लिया तो 10 रुपये फिर और उल्टा लेके भी चले जाते हैं, और गरीब देते हैं उन्हें ये सोच करके 1-1 रुपये तो ले रहा है, हो सकता है काम हो जाए, मगर वो 1-1 रुपये गरीब का जेब से चला गया। इसी तरह अगर साल में 12 बार चक्कर आया सरकार की और 12 रुपये एक मजदूर से लेकर के गया, तो बताओ कि गरीब उठेगा या धंसेगा? मगर इन बात पर सरकार नीतीश कुमार को ध्यान नहीं है।
सिर्फ इतना ध्यान है, इतने उसकी बात की पब्लिक नज़र कर रखा है शराबबंदी का। शराबबंदी के लिए हम लोग भी गरीब आदमी होकर के खुद उसको सहमत करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार सही काम किया है। अगर हम नहीं पीते, हमारे जैसे बहुत पीने वाला है, शराब बंद होने से उसकी जो है जो नस्ल बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया, आने वाला नस्ल जो है वो सुधर रहा है, और इतनी हम लोग उसका सिद्धांत रखे हैं। चलिए, धन्यवाद आपने जो भी बताया, और आपने अंत में बहुत अच्छी बात कही कि शराबबंदी से अगर ये नस्ल ख़राब हो गई है तो ज़रूर है कि अगली नस्ल बच पाएगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, और आपकी बातें मैं आगे तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।